देखिए हाल ही में जो न्यूज निकल के आ गई है, दैट इज वेरी सेंसिटिव टू नो कि जो एग्जाम 18 जून को हुआ था यूजीसी नेट का, वो एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कैंसिल करवा दिया है। और रीजन ये बताया जाता है कि जो पेपर है वो लीक हो गया है। इसी हवाले से मैं एनटीए से ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, हम आपको नौकरी के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आप हमसे ये चाहते हैं कि आप एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करवा दीजिए। अगर आज स्टूडेंट्स के पास नौकरी नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उन बच्चों के साथ खेलोगे, आप उनके फ्यूचर के साथ खेलोगे, आप उनके फ्यूचर को खिलवाड़ करोगे। ये जो आज स्टूडेंट्स है, ये फ्यूचर है इंडिया का, और अगर आज आप उनके साथ बुरा बिहेवियर करोगे, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटेड टू नो। आप बस उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेल रहे हो, बल्कि आप उनके पेरेंट्स की ड्रीम्स के साथ भी खेल रहे हो, आप उनके पेरेंट्स की उम्मीदों के साथ भी खेल रहे हो। जो पेरेंट ये उम्मीद लेके बैठा है, जो पेरेंट दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है और अपने बच्चों को ट्यूशन का फी देता है, अपनी बच्चों को कोचिंग का फी देता है, किराया पे करता है, और ये उम्मीद लेके बैठता है कि मेरा बच्चा इस बार सीट निकालेगा, चाहे वो डॉक्टरी में हो, चाहे वो जेआरएफ में हो। लेकिन जब वो बच्चा एग्जाम देता है और एग्जाम के बाद तुरंत मैसेज घर वालों को भेजता है कि मेरा मम्मी मेरा पेपर अच्छा हो गया, और तुरंत 2 घंटे के बाद पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक हो गया। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी आप हमारे साथ कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हो। आप बस नोटिस निकालते हो कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद आप कोई पब्लिक डोमेन नहीं करवाते हो, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते हो, आप कोई लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते हो, कोई जवाब नहीं देते हो आप स्टूडेंट्स को। आप देख लीजिए 11 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म भरे थे, जिसमें आप बताया जाता है कि 80% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। उन सभी स्टूडेंट्स के साथ आप क्यों इतना नाइंसाफी कर रहे हो? अगर स्टूडेंट्स की तरफ से एक भी मिस्टेक हो जाती है, नाम में एक स्पेलिंग गलती हो जाती है, अगर स्टूडेंट 1 मिनट डिले पहुंचता है ना सेंटर पे, तो उसको लात मारकर भगाया दिया जाता है। लेकिन आप लोग इतने बड़े लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हो, और वो भी आपको फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर एनटीए इतने सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है और अगर उससे नहीं हो पा रहा है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर कर दीजिए। मिनिस्ट्री इतनी सारी क्यों बनी हुई है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए कि हमें कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए। कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है एनटीए, दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल थिंग अबाउट एनटीए। और एट द एंड में एनटीए के चेयरमैन को यही मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज मेहरबानी करके आप उस पर पूरी तौर पे एक्शन लीजिए। चाहे आपको सीबीएसई जांच करवाना है, कुछ करवाना है, आप बच्चों को ये बता दीजिए टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ कि कभी एग्जाम होने वाला है। सब कुछ बच्चों को क्लियर कर दीजिए, ताकि बच्चे फिर से मोटिवेट होकर अपने किताबों की तरफ मूव ऑन करेंगे। हर स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि प्लीज आप उधर इधर अपना टाइम वेस्ट मत करें, आप बस अपने स्टडीज पे फोकस करें, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी वे में लेके जाइए। और ये मान लीजिए जैसे हम 8th 9th 10th के अंदर जो गोल्डन टेस्ट हुआ करता है, जैसे हम वो देते हैं, उसके बाद जब हमारा फाइनल होता था, आप उसको बस ये मान लीजिए, ठीक है। और आप ये मान लीजिए कि अब हमारा फाइनल होने वाला है, ये बस गोल्डन था, ये बस हमारे लिए एक ट्राई थी। एंड इस बार अब इतनी मेहनत करनी, इतनी हार्डवर्क करनी, इतने मैराथन लगाने, इतने एमसीक्यूज लगाने हैं कि हर किसी बच्चे का क्या होना चाहिए, जेआरएफ इस बार पार होना चाहिए। आई होप दैट। और बाकी टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।